आपसे भी निवेदन है, कभी जिंदगी में भगवान के सामने जाना, पड़ोसी को बर्बाद करने का मत मांगना, बल्कि भगवान से कहना मेरे पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, उसका बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मेरा पड़ोसी 4 चांद लगाए और आगे बढ़े, उसकी बिल्डिंग और ऊंची बने। उसका लाभ क्या होगा? जब पड़ोसी की बिल्डिंग 4 मंजिला बनेगी, जब पड़ोसी की बिल्डिंग आगे बढ़ेगी, जब पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाएगा या उसकी यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हो जाएगी, तो तुम्हारे ड्राइवर नहीं होगा कोई, तुम्हारे यहाँ गाड़ी नहीं होगी, तुमको दुख आएगा। तुमने पड़ोसी से जाकर कहा तो डीजल भी उसका, पेट्रोल भी उसका, ड्राइवर भी उसका, गाड़ी भी उसकी, तुमको वहां तक छोड़कर आएगा, तुमको वहां तक छोड़कर। जरा विचार करिए, अपनी चित्तवृत्ति में जरा लेकर आइए, विचार करो जरा सा, आपकी चित्तवृत्ति में जरा लेकर आइए उस बात को। हम क्यों बुरा मांगे साहब? हमें अगर भगवान से मांगना है तो केवल इतना मांगना है, भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। ये कथा भले क्षेत्र क्रमांक 1 की कथा रही हो, संजय शुक्ला जी की मित्र मंडली ने कराई हो, पर यह कथा केवल क्षेत्र क्रमांक 1 की या श्री संजय जी शुक्ला जी की नहीं रही, यह पूरे इंदौर की कथा है, पूरे इंदौर। भले संजय शुक्ला मित्र मंडली कराए, भले क्षेत्र क्रमांक 1 में हो रही हो, पर जब सब जुड़ गए, हर एक व्यक्ति, आप जाकर देखो, इस रोड से जाओगे इतने स्टॉल लगे होंगे, कोई पोया बांट रहा है, कोई कचौड़ी बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है। इधर से निकलोगे तो कोई चाय बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, कोई कचौड़ी बांट रहा है। रात के समय आकर देखो तो रात को लोग सेवा में लगे होंगे, रात को 1 बजे तक को मालूम ही नहीं पड़ता कि इंदौर है, सब घूम रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कथा स्थल पे जा रहे हैं। तो महाराज तो कथा 2 बजे से बाजता है, तुम रात को 12 बजे जाके क्या करोगे? कुछ नहीं, जो भूमि मिलेगी उस भूमि को प्रणाम कर आना है जहां इतने शुभ भक्त आए। उस भूमि को प्रणाम कर भूमि का भी पत्र देखो, अरे कहां गया? जमीन का प्रमाण पत्र देखिए। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। रोशनी राठौड़ इंदौर से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रोशनी राठौड़ इंदौर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी। रोशनी राठौड़ इंदौर। मेरी भाभी को 8 माह की गर्भवती हैं, उनको कल शाम को 5 बजे हॉस्पिटल में भर्ती करा, पर वो हॉस्पिटल इंदौर विजयनगर में है। पर गुरुदेव शंकर भगवान की कृपा देखिए, उनको संतान नहीं हुई, बड़ी तकलीफ भोग रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन तक कर दिया। मैं कथा से गई, वापिस आई, यहां से पत्थर उठा के ले गई। अब पत्थर उठाकर कंकर को लेकर चली गई, और कंकर ले जाकर मैंने वही कंकर को पानी में डाल दिया, और उस पानी को मेरी भाभी को चम्मच भर पिला दिया। बिना ऑपरेशन के बच्चा हो गया। यह विश्वास है, भरोसा, दृढ़ता। डॉक्टर अपना काम करे, आप अपना भरोसा मत टिकने दो, आप भरोसा विश्वास मत टिकने दो। भारत माता की ये भूमि, ये जननी है संस्कार, सभ्यता और संस्कृति की, इसलिए इसको भारत माता कहते हैं। माता देती है, प्रदान करती है, बस विश्वास होना चाहिए, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता होना चाहिए। इतना विश्वास। विदेश में कहीं का मरता है तो उसको कहते हैं डेड बॉडी, एक्सपायर हो गए। और भारत में कहीं का बेवड़ा भी मर जाए तो स्वर्गवासी। विचार करिए, भारत में कहीं का पाप से पाप करने वाला भी मर जाए तो उसके नाम के आगे लिखा रहता है श्रीमान स्वर्गवासी। तो किसी ने पूछा इनको डेड बॉडी क्यों नहीं कहते, एक्सपायर क्यों नहीं कहते, इनको स्वर्गवासी क्यों कह रहा है? इतना जिंदगी भर मदिरा पी है, बेकार से बेकार काम करा, फिर इसको स्वर्गवासी क्यों लिखा? उसका केवल एक कारण है कि देवता भारत की भूमि पर जन्मे हैं। ये भारत की भूमि पर कोई कितना भी पाप करने वाला मर जाए तो भी वो नरक नहीं जाता, स्वर्ग जाता है, क्योंकि स्वर्गवासी। इसीलिए लोग अपना अपना देश छोड़कर भारत में आते हैं, यहां रहते हैं, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 कहते हैं, और चाहते हैं भगवान से कि हमारा प्राण इसी भारत की भूमि पर छूटे। पर कहीं कहीं के इतने ज्यादा अप टू डेट होते हैं, हम तो विदेश जा रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, हम इंग्लैंड जा रहे हैं, हम यहां जा रहे हैं, इतने खुश होंगे हम वहां जा रहे हैं। अरे जिंदगी में कुछ कर्म ऐसा करो कि वो इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाले भी तरसें इस भारत की तरह पर आने के लिए। जैसे तुम भजन गाती हो ना,
मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं वृंदावन जाऊंगी, उसी तरह वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले भी कहें मेरे मन में नहीं है धीर, एक बार भारत जाऊंगी, और भारत जाऊंगी तो एक लोटा जल, क्योंकि इंग्लैंड में तो चढ़ाने मिलेगा नहीं, हॉलैंड में भी नहीं मिलेगा, तो एक लोटा जल मेरे महादेव। अब तो परंतु भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, अभी तो विदेश में भी एक जगह जमीन खुदी तो उनमें भी महादेव निकल गया, कंकर सक रहा है, वहां भी शिव पहुंच गया। डमरू वाला तो डमरू वाला, ये तो सत्य है, बहुत जल्दी इधर से उधर पहुंच जाता है तुरंत। महाराज शिव कथा कर रहे, गौतम बाबा से ईर्षा रखी, ईर्षा रखने वाला रखे, पर गौतम बाबा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब इन्होंने गणेश जी की आराधना करी, मांगो भगवान से, दूसरे का हित का मांगो, दूसरे का अहित का नहीं। जिन मुनियों ने, जिन संतों ने गणेश जी से वर मांगा, गणेश जी बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए, इतना तप किया तुमने, तुम्हें चाहिए क्या, तो हमको अगर कुछ देना है तो ये वर दे दीजिए कि आप गाय बन जाओ और गौतम बाबा के आश्रम में जाकर प्राणों को जाओ, छोड़ो प्राण। गणेश जी ने हंसकर मुस्कुराकर कहा, जब अगर इतना लंबा व्रत तुमने करा था, इतनी साधना तुमने करी थी, अपने लिए मांग लेते, पर तुमने मांगा भी तो क्या मांगा बताओ। होता है हम मांगने के चक्कर में कभी कभी अपना जीवन खराब कर बैठते हैं। एक सेठ, सेठानी और उसका पोता, तीनों के तीनों शंकर जी के मंदिर में गए, मंदिर में एक ही लोटा था, इन पति ने लोटा उठाया, पानी चढ़ाने गया, इतने में पत्नी ने पकड़ लिया, पहले मैं चढ़ाऊं, बच्चा बोला मैं चढ़ाऊं, पति बोले मैं चढ़ाऊं, शंकर भगवान नीचे, लोटा ऊपर, तीनों खींच रहा है, शिव जी नीचे से घबरा रहा है, पटक नहीं दे, बोले वो लोटा खींच रहा। अब ये पत्नी कह रही है मैं चढ़ाऊंगी, पति कह रहा मैं चढ़ाऊंगा, बच्चा के मैं चढ़ाऊंगा, और इतने में वो लोटा हाथ से छूट गया शिव जी के ऊपर। पार्वती शिव जी की आराधना में लगी थी, आज भोलेनाथ जी के माथे पे कैलाश पर्वत आ गया। पार्वती जी ने पूछ लिया, प्रभु जिंदगी में पहली बार ये देख रही हो। शंकर भगवान बोले, मेरे भगत ने लोटा पटक दिया। पार्वती जी बोली, ऐसा भगत जिंदगी में पहली बार देखा है, अब भी कि अब भी जाना पड़ेगा और उसका आशीर्वाद दे के आना पड़ेगा। शिव जी ने पूछा क्यों? पार्वती जी बोली, अभी लोटा पटका है, एक आध दिन बाल्टी पटक देगी हो क्या, तुम अब भी जाओ, एक मिनट की देरी नहीं करना। शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। पति बोले पहले मैं मांगूंगा, पत्नी बोली पहले मैं मांगूंगी, छोरा बोले पहले मैं मांगूंगा, तीनों लड़ने लगे। जैसे ही लड़ने लगे तो शंकर भगवान बोले, लेडीज फर्स्ट, पहले इसको मांग तुझे क्या चाहिए। अब उके तो मुंडा में दांत नहीं थे, 82 साल की उम्र थी, तो उसने कह दिया मुझे 16 साल की बना दो। 16 साल। शंकर भगवान बोले तथास्तु। अब ये 16 साल की बनकर बाल ऐसे ऐसे करे, अब ये 82 की वो 90 का, और डोकरा को चिढ़ाए, कहीं लहंगा हिलाए कहीं कुछ करे। अब डोकरा के तो गुस्सा आए। शंकर भगवान ने, कब तुम्हारी बारी है बाबा, अब तुम मांगो क्या चाहिए। तो कह दिया एक कुतिया बनाई दो, मेरे को चिढ़ा रही है, मेरे को चिढ़ा रही है, बता दो। तथास्तु। अभी लहंगा हिला रही थी, छोटा सा बच्चा था। शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। बच्चा बोला, भोलेनाथ जी मेरे दादा दादी में तो अक्ल नहीं है, जैसे थे वैसे ही सब कर दो तुम, हम वैसे ही अच्छे। अब बताओ एक दूसरे के लिए बेकार मांगने से कौन सा फर्क पड़ गया। तीनों को 3 वर मिल रहे थे, चाहते तो सब कुछ मांग सकते थे, पर दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में अपना वर छूट गया, और अपना वर गया और समय छूट गया। खुद के लिए मांगते, अच्छा मांगते, जन कल्याण का मांगते, तो जिंदगी सार्थक हो जाती। गौतम बाबा को बर्बाद करने के लिए इन्होंने मांगा गणेश जी से कि तुम गाय बन जाओ और गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर मर जाओ, प्राण छोड़ दो, जिससे उन पे दोष लग जाएगा। दोष लगेगा, अगर गौतम बाबा के आश्रम में गाय मरेगी और उन पे दोष लगेगा, तो उनको हम यहां से धक्का मारकर निकाल देंगे। ये ईर्षा है, ये अहंकार, ईर्षा, जलन भाव था। गौतम बाबा के भगवान गणेश जी महाराज ने कहा ऐसा मत करो, वो ऋषि है, संत है, पहचानो, शिव की आराधना करता है, मौन रहता है, उसे कोई मतलब नहीं, वो मस्ती में रहता है, क्यों ऐसा कर रहे हो। नहीं, तुम्हें बर्बाद करना पड़ेगा, तुम्हें गाय बनकर जाना पड़ेगा। गणेश जी गाय बनकर गए, गौतम ऋषि के आश्रम में प्राणों को त्याग दिया। सब ने कह दिया, सब खड़े हो गए और कहने लगे ये तो प्रपंची है, ढोंगी है, इसको धक्के मार कर निकाल दो। गौतम बाबा मना कर रहे हैं, मेरे गौशाला, मेरे आश्रम की गाय नहीं थी, यहां नहीं मरी है, मैं निवेदन कर रहा हूं, मानो तो सही, पर कोई नहीं मानेगा। धक्के मारकर गौतम ऋषि को, माता अहिल्या को निकाल दिया। रोते रोते गौतम बाबा चले, जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। आंख में आंसू भरा था गौतम ऋषि के। अहिल्या रोती थी रोज, क्यों स्वामी क्यों रो रहे हो, मुझ पर गौ हत्या का दोष लगा है, जब तक गौ हत्या का दोष नहीं मिटता मैं कैसे सुख की जिंदगी जी सकता, क्या करूं मैं। माता अहिल्या ने शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण करा। रात्रि के चारों पहर में शिवलिंग बनाती माता अहिल्या, भगवान शिव की आराधना करती।
दोपहर के समय शिवलिंग की आराधना करती। माता अहिल्या शिवलिंग की पूजन में 24 घंटे लीन रहती, हर घड़ी हर पल शिवलिंग का निर्माण करती। समय बीता, आज माता अहिल्या ने 3 पहर के 3 शिवलिंग, 3 पहर के 3 शिवलिंग माता अहिल्या के रखे की रखे गए और माता अहिल्या की धुनी रम गई, मन रम गया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। माता अहिल्या धुनी में रम हो गई, शिव की भक्ति में रम हो गई। 3 शिवलिंग वहीं रखे थे, उन 3 शिवलिंग में से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। प्रकट मांग क्या चाहिए मां अहिल्या? मेरे पति पर गौहत्या का दोष लगा दिया गया है, चिंता मत करो, हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक कुंड का निर्माण करेंगे, उस कुंड में तुम्हारे पति नहाएंगे, गौ हत्या के दोष से मुक्त होंगे। जो गाय मरी हुई जंगल में पटकी गई है, जिनने इल्जाम लगाया है तुझ पर, उनको लेकर तू वहां पहुंच। मरी हुई गाय के पास में सब ऋषिवर संत जिन्होंने इल्जाम लगाया था वो सब गए। अहिल्या ने शिव जी की आराधना करी, ब्रह्मा विष्णु महेश वहीं प्रकट हो गए। गौ हत्या से मुक्ति के लिए शंकर भगवान ने आवाज लगाई, गणेश ओ गणेश। गाय उठी और दौड़कर गणेश जी का रूप रखकर भगवान शंकर के गले जाकर लग गई। उठी गाय, शिव जी के पास पहुंच गई। सारे संत महात्मा जो थे जिन्होंने ईर्ष्या रखकर गौतम बाबा पर उंगली उठाई थी, सब नमन कर कर गौतम बाबा से क्षमा मांगने लगे। गौतम ऋषि ने किसी से भी कुछ नहीं कहा। गौतम बाबा ने साष्टांग दंडवत कर कर कहा, आज बड़ी कृपा करी, अगर ये इल्जाम नहीं लगता तो मुझे मेरा महादेव नहीं मिलता। अगर आज इल्जाम नहीं लगता तो मुझे मेरा महादेव नहीं मिलता। महादेव को मिलने में सामर्थ्यता तुम्हारी है, साथ तुम्हारा है। तुमने अपशब्द बोला, तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, तुमने आड़ा टेढ़ा बोला, तब मेरा महादेव मेरे पास में आया दर्शन देने के लिए। मैं इतने सालों से तब कर रहा था, वो कभी नहीं मिला। केवल तुम्हारे इल्जाम लगाने से ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन तो हो गया, उनका दीदार तो हो गया। कोई तुमको गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, समझ लेना भगवान ने तुम पर बहुत बड़ी कृपा करी है। जरूर पूरे संसार में भगवान तेरा नाम करना चाहता है, इसलिए तुझ पे उंगली उठवा रहा। जरूर भगवान तेरा नाम ऊंचा करना चाहता है। तो धोबी के पास जाइए, लॉन्ड्री पर जाइए और वो धोबी, वो लॉन्ड्री वाला उस कपड़े को गलाएगा, साबुन लगाएगा, पटकेगा, पछीटेगा, फिर धोएगा, कहीं कहीं वो तपा भी देगा अग्नि में, फिर कपड़ा एकदम उज्जवल हो जाएगा। उसी तरह कपड़ा खराब हो तो धोबी के यहां लॉन्ड्री पर जाया जाता है, और मन खराब हो तो शिव महापुराण में जाया जाता है। क्या होगा? शिव पुराण में जाकर बैठ जाएंगे तो गुरु भी संत भी हमको धोएगा, कुछ तो जनता धो देगी। ये आप रोडों पर बैठे हुए हो, रोडों पर बैठे हुए हो, यहां चारों तरफ अपार भीड़ में आप बैठे हुए हो, कोई चलता है उसके पांव की ठोकर तुम्हें लगती है। बोलो सही है कि गलत है? इतनी जनता है, इतने भक्त हैं, इतने भक्त हैं कि माताएं एक आसन से बैठी है, पांव दूसरे का यहां फंसा हुआ है, जैसी बैठी है वैसी बैठी है, हिलने की भी जगह नहीं है, यह स्थिति है। अब किसी के पांव की ठोकर लग रही है, कोई चल रहा है तो हमको देखकर हंस भी रहा है, कोई चल रहा है तो हम पर कुछ ताने भी दे रहा होगा, कोई चल रहा होगा तो अपशब्द भी कह रहा होगा, कोई चल रहा होगा तो उसका शरीर का कोई वस्त्र भी हमको लग रहा होगा। जरा विचार करिए कि हम, वो वॉशिंग मशीन होती है ना, उसमें कपड़ा ऐसे ऐसे हिलता है, जब वो हिलता है बाद में जब निकाला जाता है तो एकदम क्लीन हो जाता है। उसी तरह इस पूरे पंडाल में जो तुम चारों तरफ से मथा रहे हो, एकदम क्लीन हो रहे हो, एकदम क्लीन। अब तुम कह सकते हो, कोई पूछे कहां गई थी, कहना वॉशिंग मशीन में। अब तुम कह सकते हो क्यों गई थी? तैयार हो। तो ब्यूटी पार्लर कम पड़ रहे थे? नहीं, ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीत जाता है। शिव महापुराण में भीतर का श्रृंगार होता है, महादेव रीत जाता है। यहां गई थी। अरे तो इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन में कैसे फंसी?
बस यही मत पूछ। दरवाजे पे 2 घंटे से खड़ी थी, महाराज की गाड़ी आई और फंस गई पीछे से। हो फिर उधर से 2-4 को हाथ जोड़ा, पांव जोड़ा, फंस गई। फिर एक जगह दीवार पे चढ़ के नीचे कूद गई। पूरा कपड़ा जोरदार धोया गया है, तब जाके यह कपड़ा क्लीन हुआ। और अब इस कपड़े की जो चमक है, ये कथा होने के बाद तब मालूम पड़ेगा कि कपड़ा कितना चमका है। लोगों का, तुम्हारा कपड़ा देख देख के लोग भी जल जाएंगे। कहां गई थी, बहुत चमक रही है। बस कपड़ा श्रेष्ठ। हमारी श्रेष्ठता, ये चमक, ये दमक, फुल्लवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक उसने दी है, ये उसकी है और उसके बल की है, उसकी प्रभाव की उसने प्रदान करी है। महाराज मांगो लंकाधिपति, तुमको क्या चाहिए, क्या दिया जाए आपको, मांग लो, मैं आपको क्या दूं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा लंकाधिपति रावण से। रावण कहते हैं भोलेनाथ मेरे पास में सब कुछ है, सोने की लंका है, मेरा परिवार इतना बड़ा है, मेरा वंश इतना बड़ा है, मेरे पास में इतना दौलत है, इतना वैभव है, इतनी सत्ता है, इतना धन है, इतनी संपदा है, मेरे पास में सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। तो कुछ तो मांग ले। लंकाधिपति रावण ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले, कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांग ले, नहीं चाहिए। फिर वही वाली बात आ गई, रावण विद्वान है और हनुमान जी महाराज विद्यावान है। विद्वान बनना सरल है पर विद्यावान बनना कठिन है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीवे को, राम लखन सीता मन। ये विद्वान, ये विद्या है, और इस विद्या के आगे सब फीका है, सब अहंकार से है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब रावण के भीतर थोड़ा सा मांगने का प्रसंग जाता है। अब रावण के भीतर प्रसंग जाता है। कभी कभी कहीं कहीं बफेट करना भी भारी पड़ जाता है, कहीं 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 भारी पड़ जाता। अब पंगत होती तो गुलाब जामुन और खोपरा पाके एक बार रख देते, पर बफेट में स्टॉल लगा है तो आदमी 10 बार भी खा सकता है। रावण के साथ में यही हुआ। भगवान ने कह दिया मांग ले, तुझे क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझको। बस लंकाधिपति रावण ने कह दिया मैं आपको लंका लेकर जाना चाहता हूं। भगवान बोले मुझे ले जाकर क्या करेगा, नहीं नहीं मेरे को तो आप ही चाहिए। शिवजी ने कहा इस स्वरूप में ले जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आप शिवलिंग का स्वरूप धारण करो। शंकर भगवान शिवलिंग बन गए। रावण लंका अधिपति शंकर भगवान के स्वरूप को लेकर लंका जाने लगा। उठाया भगवान को। भगवान ने कहा सुन ले रे रावण, लेकर तो जा, मना नहीं है, पर कहीं भूमि पर रख दिया तो उठने वाला नहीं हूं। रावण ठहाका लगाकर हंसा। रावण को हंसी आ गई। बताओ गजब की बात करते हो महादेव, तुम मेरी विद्वत्ता को जानते नहीं हो, मेरी विद्वत्ता को तुम पहचानते नहीं हो। मैंने इन्हीं भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठाया था, तो तुमको उठाने में देरी नहीं लगेगी महाराज। भगवान को लेकर चला, मार्ग में बीच में पहुंचा, थोड़ा कहीं क्रम लगा लघु शंका का। शिव जी को भूमि पर रखना था, पर सोच लिया नहीं रखूंगा। भगवान गणेश जी एक बालक का रूप रख कर गए, उनके हाथ में पकड़ा दिया शिवलिंग। भगवान ने वो शिवलिंग नीचे रख दिया, वही वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। भगवान हिले। इसलिए शास्त्र कहता है, हमारा शास्त्र इसलिए जितना जिसके भाग्य में होता, जितना मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है।
जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। सबकी बिगड़ी वो ही बनाए हो, सबकी बिगड़ी वो ही बनाए हम सबके भगवान। मेरे बाबा की जय हो, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे बाबा की जय हो, बोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। बोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, बोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो,
जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, शंभू बाबा के दरबार में सबका खाता है, बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से दिल से भगवान से प्रार्थना करें, दिल से भगवान से कहें बाबा तेरे चरणों की अविरल भक्ति हमको दे, आपके चरणारविंद का रसतत्व हमको दे। बाबा से प्रार्थना दिल से मन से कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रही है। भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आता है श्री नागेश्वर। दारुक नाम का एक राक्षस हो गया, असुर हो गया, जिसने अपने जीवन में पुण्य करने वाला, दान करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाले का पुण्य चुरा लेता है। अब जरा विचार करिएगा एक अच्छे से आप लोग कि मोबाइल चुराने वाले तो देखे, चैन चुराने वाले देखे, मंगलसूत्र चुराने वाले देखे, बैग चुराने वाले देखे, पर पुण्य चुराने वाले भी होते हैं जो हमारे पुण्य को चुरा लेते हैं। अब उसको पहचानिएगा जरा। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जहां पर दारुक नाम का राक्षस रहता है। और वो दारुक नाम का जो राक्षस है वो पुण्य को चुराने का कार्य करता है। और पुण्य चुराता है वो अपनी जगह पर है, पर पुण्य को चुराकर वो गलत जगह पर ले जाकर उसको पाप कर्म में बदल देता है। पाप कर्म में बदलने का प्रयास है। थोड़ा अच्छे से समझना इस कथा को जरा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा है, इसको जरा समझिएगा। और इस कथा का जरा स्मरण आप करिएगा इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, कि पुण्य को चुराकर पाप में बदलने का क्रम दारुक नाम का राक्षस का। और संसार में ऐसा योग लगता है, कभी कभी आप स्मरण करेंगे, कभी कभी संसार में आप स्मरण करें इस चीज के लिए। जो पुण्य करने वाला होता है, सत्कर्म करने वाला होता है, भगवत भजन करने वाला होता है, मंत्र जाप करने वाला होता है, मंत्र स्मरण करने वाला होता है, कीर्तन करने वाला होता है, भगवत नाम का जाप करने वाला होता है। कई बेटा बेटी भगवान के मंदिर जाना चालू कर देते हैं, पर उनको जो गलत संगत मिलती है वो संगत के बल पर उसको फिर वो मंदिर जाने से उचिष्ट कर देते हैं। वो मन फिर उसका मंदिर में नहीं रहता।
फिर मंदिर में उसका मन नहीं लगेगा। ऐसा आपके साथ में भी होता है, कई लोगों के साथ में होता है कि रामायण की पोथी लेकर बैठे, रामचरितमानस लेकर बैठे या भागवत लेकर बैठे, शिव पुराण लेकर बैठे, गीता जी लेकर बैठे। शुरू में जब आप माला लेकर बैठते हो, पूजन करने बैठते हो, आराधना करने बैठते हो, रामचरितमानस पढ़ने बैठते हो, गीता पढ़ने बैठते हो या भगवत भजन करने के लिए बैठते हो, उस समय पर आपकी जो रुचि रहती है वो बड़ी प्रबल रहती है, एकदम जागरूक। मेरे को गीता जी का पाठ करना है, मेरे को रामायण पढ़ना है, बहुत जागरूकता। चलो इसको भी रहने तो तुम और सरल भाषा में समझो। सुंदरकांड का पाठ और सरल भाषा में समझ लो। सुंदरकांड का पाठ करने बैठे, शुरू में तो तुमको लगेगा कि मेरे को बाबा का पाठ करना है, और धीरे धीरे आराम आराम से चौपाइयां पढ़ते गए। फिर एकदम ध्यान में आया अभी तो 18 ही चौपाई हुई है, फिर स्पीड और जो स्पीड से खींची, फिर थोड़ा सा आराम से, अभी 23 तक पहुंच गया, अब थोड़ा आराम से, अब मेरा पाठ हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद मन उच्चिष्ट हुआ, फिर लगा 28 पे ही पहुंचाऊं, फिर खींचा। जब हम भगवान का जप करने बैठते हैं, पाठ करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, शुरू में तो हमारा चित्त रमने का प्रयास करता है, पर कहीं कहीं हमारा जो पाप कर्म है वो हमारे मन को विचलित कर देता है और उस जगह से हटाकर कहीं दूसरी ओर ले जाता है हमारा पाप। और यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। अनुष्ठान करने बैठे हो तभी भी आपने स्मरण करा, जाप करा, महामृत्युंजय जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या राम नाम या कृष्ण नाम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा। आपने जो जप करा उस जप में आप बैठे तो हो, पर थोड़ी देर के बाद में आपकी बुद्धि को, आपके चित्त को, आपके मन को उच्चिष्ट कर दिया जाए। इतनी कथा में इतनी भीड़, आप लोग आए हुए हैं, इतने लोग बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, यहां बैठे हैं, बिल्डिंगों पर बैठे हैं, जहां दीवालों पर जहां मौका मिल रहा है वहां बैठे हो। जितनी देर चित्त लगेगा, थोड़ा चित्त, थोड़ा मन थोड़ी देर लग जाता है, उसके बाद में फिर वो मन, वो चित्त थोड़ी देर बाद उच्चिष्ट हो, फिर उच्चिष्ट, फिर कथा की ओर मन गया। आज समापन की कथा है, वेदांत की कथा है, मैं जरा ध्यान लगाकर सुन लूं तो मेरा महादेव मुझे मिल जाएगा। फिर वापिस महादेव में मन लगा, फिर चित्त लगा वापिस। अब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए कहा, दारुक नाम का जो असुर था, दारुक नाम का जो राक्षस था, वो पुण्य खींच लेता था और उस पुण्य को पाप में बदलने के लिए प्रयास करता था। मेरा एक निवेदन आप सबसे है, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, भगवान की चौखट पर जब भी जाओ, जब भी जाओ, जिस समय भी तुम्हारा मन पड़े, जब तुम पहुंचो उस समय पर जब वापिस चलने लगो तो एक बार भगवान को या तो पलट कर देख लो, या फिर उसकी देहली पर, उसकी चौखट के बाहर, उसके द्वार पर, या उसके मंदिर में या देवालय में एक क्षण के लिए बैठ जाओ, कुछ देर के लिए बैठो उसकी चौखट पर। क्या होगा? ये आप 2 क्षण के लिए भगवान के पास बैठते हो, उसके बैठने का फल क्या है? जैसे उज्जैन में, इंदौर में तुम पोहा खाने जाओ, और पोहा खाने जाओ तो पोहा वाला तुम्हारे लिए गरम गरम पोहा थोड़ी ना बनाता है। क्या करता है? नीचे एक भगोना रखता है, उसमें गरम पानी रखता है, उस गरम पानी के ऊपर पोहे की कढ़ाई को रखता है, जिससे ये जितनी देर यहां रहेगा इसमें गर्माहट होगी, और जब मैं दूंगा तो सामने वाले को गर्म लगेगा। हम मंदिर में जाकर, देवालय में जाकर इसलिए बैठते हैं कि वहां से थोड़ी एनर्जी हमको मिल जाए और वो एनर्जी हमारी दिन भर चले, वो ऊर्जा हमारी दिन भर, वो एनर्जी, वो ऊर्जा हमारी चलना चाहिए।
अब लोग क्या करते हैं, आपने मंदिर में जल चढ़ाया, आपने अनुष्ठान करा, आपने पूजन करा, आपने पाठ करा, आपने स्मरण करा, आपने सुंदरकांड पढ़ी, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, उसका पुण्य तो तुम्हारे पास में है, उसका फल तो तुम्हारे पास में है। पर आप दिन भर कहीं झूठ बोलना, कहीं प्रपंच करना, कहीं छल करना, कहीं अपशब्द बोलना, कहीं ताने देना,